अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 2 दिन कबल लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर की कॉफ़ी शॉप में एक लड़की जो कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने जाती है और एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है जिसमें साफ देखा जाता है कि वो कॉफ़ी शॉप से विंडो से ही छलांग लगा देती है। इस वाक़े के बाद उसके वालिद का भी बहुत अहम मौक़िफ़ सामने आया। मुख्तलिफ़ सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो वायरल हैं इस वक्त दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। उसके वालिद ने बहुत अहम मौक़िफ़ अपनाया। दूसरा ये कि आखिरी जो उसकी बात हुई वो किससे हुई। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास पर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। नाज़रीन, लाहौर के ये कॉफ़ी शॉप है, बहुत ही मारूफ कॉफ़ी शॉप है। DHA फेज़ 5 में ये वाक़या है और इस कॉफ़ी शॉप की एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है। ख़बर इब्तिदा में ये सामने आती है कि एक लड़की जो कॉफ़ी शॉप में बैठी होती है कॉफ़ी पीने के लिए, अचानक वो उठती है, टेबल पे चढ़ती है और उसके साथ जो मौजूद विंडो होती है उससे वो छलांग लगा देती है। छलांग लगाने के बाद वो गाड़ी की छत पे जाके गिरती है और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। इब्तिदा में ये ख़बर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल होती हैं और उससे कुछ देर बाद ये ख़बर सामने आती है कि उस लड़की की डेथ हो चुकी है। अब इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ इल्ज़ाम लगाने भी शुरू किए, मुख्तलिफ़ क़ियास सराइयाँ फैलानी शुरू कर दी कि शायद कोई इस तरह के इसके मामलात थे, ये कॉफ़ी शॉप में किसी लड़के के इंतज़ार में बैठी थी या कोई भी इसकी चीज़ें थी जिस वजह से इसने मैसेज देखे, आखिरी इसकी किसी तरह की बात हुई या इसने कोई वीडियो देखी जिसके बाद इसने ये फ़ैसला किया। अब नाज़रीन, जो एक सीसीटीवी फुटेज वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, 2 सीसीटीवी फुटेजेस हैं लेकिन जो एक वायरल है उसमें ये देखा जाता है कि ये लड़की आती है और आके बैठती है, काफ़ी देर ये अकेली बैठी रहती है, कॉफ़ी मंगवाती है और कुछ सोचने के बाद ये उठती है, स्टूल पे जिस कुर्सी पे ये बैठी होती है उस पे पाँव रखती है और स्टूल पे चढ़ने के बाद टेबल पे चढ़ के साथ मौजूद एक शीशे की खिड़की होती है उस पे ये जाके शीशे की खिड़की को ये क्रॉस करती है और बैल्कनी में जाके खड़ी हो जाती है। उसके बाद ये नीचे रॉड टाइप बना होता है, एक रीलिंग कह लें, उसको ये पकड़ती है और नीचे इस रीलिंग को पकड़ने के बाद अपने दोनों हाथों से ये उस रीलिंग को पकड़ती है और नीचे लटक जाती है। अमूमन नाज़रीन, मुख्तलिफ खुदकुशी के वाक़यात में देखा जाता है कि लोग जब भी बहुत बड़ी हाइट से खुदकुशी कर रहे होते हैं या कोई भी छलांग लगा रहे होते हैं तो एक खौफ का एलिमेंट होता है उनमें, तो वो उस खौफ को दूर करने के लिए सबसे पहले बैठते हैं, फिर नीचे हाथ रख के लटकते हैं, उसके बाद छलांग लगा देते हैं। लड़की ने भी यही किया, इसने नीचे लटकती है और कुछ देर के बाद इसके हाथ वहाँ से छूटते हैं और इस छलांग लगाने के बाद ये गाड़ी पे जाके गिरती है और जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है कुछ देर बाद खबर ये मौसूल होती है कि इस लड़की की डेथ हो गई है। अब एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, उसमें ये देखा जाता है कि ये अकेली उस रेस्टोरेंट में, उस कॉफ़ी शॉप में एंटर होती है और ये आम कॉफ़ी शॉप नहीं है, बहुत ही मारूफ कॉफ़ी शॉप है ये और मुख्तलिफ एलीट क्लास के लोग इसमें आते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, कोई मिडिल क्लास तबके के लिए कॉफ़ी शॉप बिल्कुल नहीं है। अब जब दूसरी सीसीटीवी फुटेज को देखा गया जो इस वक्त वायरल नहीं है लेकिन पुलिस के पास है, वो जिसमें देखा गया कि ये अकेली बैठती है और कुछ देर मोबाइल पे देखती है, उसके बाद ये कदम उठाती है। पुलिस ने इस वक्त मुख्तलिफ बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर दी हैं। लड़की का जो मोबाइल फ़ोन था जिसके हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही थी, तो उस हवाले से भी पुलिस ने सारा रिकॉर्ड जो है वो निकलवा रही है। कॉल डेटा रिकॉर्ड के हवाले से आखिरी बात किससे हुई, आखिरी चैट किससे हुई। अब इस सारे मामले के बाद इसके वालिद का बयान सामने आया। ये लड़की के वालिद कहते हैं कि काफ़ी अरसे से मेरी बेटी बचपन से ही डिप्रेशन की मरीज़ थी और इस तरह से उसे जहनी मसाइल थे। पिछले 2 दिन से उसने दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करी थी वो, और ये कोई पहली बार नहीं था, उसने पहले भी सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वो बच गई थी। तो पुलिस को तमाम जो मेडिकल रिकॉर्ड था उसके वालिद के हवाले से वो उन्होंने शेयर की सारी डिटेल्स और बताया कि इस तरह से हमारी बच्ची काफ़ी जहनी मरीज़ थी और एक कुछ रोज़ कबल 2-3 दिन पहले भी वो एक रेस्टोरेंट पे गई खाना खाने के लिए। तो अब ये जो वाक़या है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है और उसके वालिद ने, इस लड़की के वालिद ने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि हम किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते और हम ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा इस चीज़ को मीडिया पे ना लाया जाए। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क में ट्रस्ट जो काम करते हैं वो मुख्तलिफ हवाले से काम करें, लेकिन मेंटल हेल्थ के हवाले से लोग बहुत कम बात करते हैं।
یا جس کو اگر یہ مسئلہ درپیش بھی ہو وہ اس حوالے سے بات کرنے سے بھی ہچکچاتا ہے، اور لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، ہم سب اس کو سیریس نہیں لیتے، جبکہ یہ ایک سیریس چیز ہے، ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کو اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لڑکی کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے یہ کافی ویل آف فیملی سے تعلق ہے اس کا، اور اس کے گھر والے یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح کی ہم قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، اور کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کی جو بچی ہے وہ بچپن سے ہی اس طرح کی حالت میں مبتلا تھی اور میڈیکیشن پہ تھی، وہ دوائیں نہیں لے رہی تھی، جس کے بعد اس نے یہ قدم اٹھایا، اور یہ پہلی بار بھی نہیں تھا، اس نے دوسری بار سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی۔ خیر ناظرین، کال ڈیٹا ریکارڈ ابھی آنا ہے، اور مختلف چیزیں جو کچھ پولیس جو ہے انہوں نے اپنی تفتیش مکمل کرنی ہے، اس حوالے سے دیکھیں کیا اپڈیٹس آتی ہیں۔ ایک دوست کا بھی اور ایک جو ان کا ڈرائیور ہے اس کا بھی بیان بھی پولیس نے ریکارڈ کیا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں کافی خفیہ رکھی جا رہی ہیں، دیکھیں آنے والے وقت میں اس حوالے سے کیا مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ خیر یہ جو واقعہ تھا بڑے افسوسناک تھا، اور ہمارے ملک میں ہر دوسرا بندہ، پوری دنیا میں ہی ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی وقت میں مینٹل ایشوز فیس کر رہا ہوتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں، اپنا خیال رکھیں، اور اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔